परिषद और बीजेपी दोनों में मिलाकर लगभग 30 वर्षों से कार्यरत हैं। एबीवीपी में और दोनों में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मंत्री रहे, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जितनी मुझे जानकारी है, हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी बूनिया ने लगभग 3 बार पूरे राजस्थान का प्रवास कर चुके हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। शैलेंद्र जी कह रहे थे 3 बार प्रवास किया, 3 बार कोरोना का आनंद भी मैंने लिया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऐसी जैसे प्रकाश जी को मजा नहीं आएगा। जयपुर के गुलाबी नगरी के आदमी हो तो थोड़ा पता लगना चाहिए महाराष्ट्र के आदमी को भी, ये राणा प्रताप की धरती और शिवाजी की धरती से आए हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, जयपुर जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इधर वाले ज्यादा देशभक्त लग रहे हैं। एक बात तो मन में आया कि दोनों की प्रतियोगिता करवा देता है। आज विश्व की छोटी काशी, ठाकुर भगवान गोविंद देव जी की नगरी, इस गुलाबी नगरी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राजनेता और मोदी सरकार में ऐसे मंत्री रहे कि जिनकी अगुवाई में उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय में रहते हुए केवल भारत में नहीं, विश्व में भारत की साख को जिन्होंने महिमा मंडित किया, और आपके प्रयासों के कारण ही भारत दुनिया के पर्यावरण संरक्षण के अग्रणी देशों में शुमार हुआ। ऐसे हमारे आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनका मुख्य संबोधन हमारे बीच में होगा। 2-4 तालियां बजाई, लेकिन जोर से बजाओ। आज के इस कार्यक्रम में गरिमा दे रहे हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय देवनानी साहब, आदरणीय राघव जी, शैलेंद्र भार्गव जी, और मैं देख रहा हूं कि पार्टी का चरित्र कैसे मुखरित होता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हम सब के आदरणीय घनश्याम तिवारी जी हमारे सामने विराजे, आदरणीय मोहन गुप्ता जी, हमारी पूर्व मेयर शील दाबाई जी, बोरा जी, अजय पाल सिंह जी, मंजू जी, सुनील भार्गव जी, मुकेश जी, जितेंद्र जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी इस गुलाबी नगरी के सभी प्रबुद्ध लोग। मुझे राघव जी बता रहे थे, मुझे दिख भी रहे हैं, मेजर घनश्याम सिंह जी के साथ में जयपुर शहर में निवास करने वाले, भारत के लोकतंत्र को ताकत देने वाली हिंद की सेना के वो तमाम सेनापति जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक भारत की सेना को सेवा दी और आज एक प्रबुद्ध और जिम्मेवार नागरिक की तरह जयपुर और राजस्थान को जो सेवाएं देते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी, मुझे पता है कि एक अच्छी तादाद में हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, शिक्षाविद हैं, पार्टी के बहुत सारे पार्षदगण, जनप्रतिनिधि और अलग अलग विभागों के प्रकोष्ठों के भी कुछ प्रबुद्ध लोग यहाँ विराजे हैं। मैं
आदरणीय प्रकाश जी का इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, साधुवाद दूंगा कि देश और दुनिया में चर्चित एक ऐसे व्यक्तित्व, और केवल व्यक्तित्व नहीं, उनके कृतित्व में जो उन्होंने काम किए, और मुझे लगता है कि केवल देश की नहीं, जिन्होंने दुनिया की राजनीति के और काम करने के तौर तरीके बदले, ऐसी विश्व की महान शख्सियत और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन पर जो पुस्तक है मोदी एट 20, जिसमें बहुत सारे लोगों के आलेख हैं। मैं देख रहा था उस प्रस्तावना में लता मंगेशकर जी ने लिखा, युवाओं के बारे में पीवी संधू ने, और जितने हमारे और लोग हैं, अजीत डोभाल जी का उसमें लेख है, माननीय अमित शाह जी का है, नंदन नीलेकणी जी का, तमाम अलग अलग तरीके की जो शख्सियतें हैं, अरविंद बरगड़िया जी का। सहूलियत ये है कि अभी देवनानी जी ने कहा है कि हिंदी में भी आ जाएगी, तो उसको थोड़ा पढ़ने में और भी आसानी होगी, नहीं तो आपको डिक्शनरी खरीदनी पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ग्रहण कर लेंगे आज प्रकाश जी के उद्बोधन से। कल मेरे यहाँ फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा जी मिलने के लिए आई थी। कई सोच रहे होंगे इसी से मिलने क्यों आई, हमारे से क्यों चाहिए, मेरे साथ भी संकट है। वो मिलने के लिए आई तो कर्टसी के नाते आई थी, तो मैं भी थोड़ा बहुत ज्यादा सजग था, क्योंकि गांव का आदमी हूं। हीरोइन आ जाए घर पे तो उसको कैसे सत्कार कर कही देते तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने तो शराबी फिल्म में पर्दे पर ही देखा था। तो मैं कई देर तक तो रहा, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई, अब मैं उनको क्या दूं, तो मैंने बहुत तलाशा, बहुत दिमाग लगाया, और अंत में मेरे पास हथियार के रूप में मैंने उनको मोदी एट 20 गिफ्ट की। मैंने कहा आप इसको जरूर पढ़िएगा। तब आप देखिए कि शख्सियत की महिमा क्या है और टाइमिंग क्या है और उस चीज का महत्व क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा प्रकृति का काल चक्र, नियति और जितना पूरे देश और दुनिया में राजनीति में बदलाव आया, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया, मैं संक्षेप में वर्णन कर दूं उसका, कि जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय के हमारे मंत्री प्रमोद महाजन जी ने कलाम साहब से पूछा कि कलाम साहब, आपको राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक होगा। कलाम साहब ने बहुत सुंदर लाजवाब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बनूंगा, ये सौभाग्य कहीं मिल सकता है तो केवल भारत की सनातन धरती पर ही मिल सकता है। इस धरती पर पैदा होना ही शुभ मुहूर्त है। मुझे लगता है कि जैसे देश में हम लोग जन्म लिया, एक सौभाग्य, उस सौभाग्य में बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। देश और दुनिया में हमने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है, प्रिजर्व रखा, और हम सब लोग इसलिए ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमने राष्ट्रवाद के, देश और समाज जीवन के उससे सबसे बड़े विचार को समाहित किया, उसका अनुकरण किया, अनुसरण किया। और जब विचारों में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि व्यवहार में जब कोई ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है जो किसी देश और समाज को अपने विचारों से, अपने कर्म से ताकत दे सकता है, तो मुझे लगता है कि हम सबका सौभाग्य है कि इस समय देश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना सबल, सक्षम और योग्य नेतृत्व है, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी है। और आजकल एक टर्म चलता है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये हकीकत है। आजादी के 75 वर्षों का ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन यही देश था, इस देश के आजादी के बाद यहाँ नेहरू जी ने भी शासन किया, इंदिरा जी भी आई, राजीव जी भी आए, मनमोहन सिंह जी भी आए, लेकिन एक परिस्थितियां देखे किस तरीके से भारत की तमाम इस तरीके की आवाम, जिसको बैंक खाते नसीब नहीं थे, जो माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी किसी बस्ती और गांव में, जहां धुएं से संघर्ष होता था और सर पे छत के लिए संघर्ष था। मैं मोदी जी को इस बात के लिए राजस्थान की जनता की तरफ से अभिनंदन करूंगा कि ये मोदी जी के कर्तृत्व का एक करामात थी कि राजस्थान के आज
75 लाख किसान दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का लाभ ले रहे हैं। 75 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। 63 लाख हमारी बहनें उज्ज्वला का आनंद लेती हैं। 2 करोड़ में से 15 लाख लोग जिनके सर पे छत नहीं थी, ऐसे आवासहीन लोगों को मोदी जी की कलम और वाणी से आवास मिलता है। मुझे लगता है कि इस पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से गांवों को शहरों से जुड़ा, ऐसे 70,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने राजस्थान के भारत के जीवन को बदला। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा रेलवे के इन्वेस्टमेंट से राजस्थान में रेल के निर्माण को गति मिली, सहूलियतें मिली, सुगमता हुई। और यहाँ सेना के लोगों का मैंने उल्लेख किया, मैं सुनता था, पढ़ता था किस तरीके से सेना के सम्मान को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया, सहूलियतें बढ़ाई गई, उनका सम्मान बढ़ा, गौरव बढ़ा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में परिवर्तन की एक शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश को ताकत देने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रकाश जी का अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों से इतनी ही गुजारिश करूंगा कि इस देश में बदलाव की राजनीति, बुनियादी बदलाव की राजनीति और वैचारिक मुद्दों के समाधान की राजनीति इस देश ने पहली बार देखा है। और देश अब तरक्की के दौर पर है, देश स्वाभिमान के युग में है। हम सब का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब देखेंगे कि जिस तरीके से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा संघर्ष था, और उस संघर्ष से मुझे याद आता है कि अटल जी जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई तो उनकी कुछ लाइनें हमेशा अपील करती हैं कि उस राजनीतिक संघर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अंधेरा हटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए सूरज का आगाज होगा और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। वो हमारे लिए सौभाग्य का परम दिन होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए आमंत्रित कर दूंगा जयपुर शहर के महामंत्री तेज सिंह जी, कृष्ण मोहन जी और उपाध्यक्ष अजय जी पानी, तीनों आए और माननीय सतीश जी का स्वागत करें। इसके बाद की कड़ी में कुलवंत जी, अनिल जी शर्मा और अटल जी खंडेलवाल ये माननीय वासुदेव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के समय हम लोग तालियां बजाने में कोई कंजूसी नहीं करें। और सुरेंद्र जी पूर्ववंशी, जयपुर शहर के युवा मोर्चा अध्यक्ष, इनसे आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें।
इसी स्वागत की कड़ी में इस स्वागत की कड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा ये